Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Friends and viewers, this is Muhammad Adnan Anwar with you again. And today our topic is future continuous tense. And जिसे आप future progressive tense भी कह सकते हैं. अच्छा, इससे पहले हमने जो है वीडियो बनाई थी present continuous tense के ऊपर और past simple tense के ऊपर, तो kindly उसे भी जाकर देख लीजिएगा. But right now we're gonna discuss about future continuous tense, जिसका दूसरा नाम है future progressive as well. ठीक हो गई बात. अच्छा, सबसे पहले what we gonna do that, I'm sorry कि बच्चों के शोर की आवाज़ भी आ रही है. अच्छा, what we gonna do that, we gonna discuss about the formula of future progressive tense, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि जिसमें आपको बताया गया है कि future progressive tense के अंदर सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं subject, उसके बाद will be as in helping verb आता है, उसके बाद verb की fourth form जिसे हम present participle भी कहते हैं या फिर आप उसे ing form भी कहते हैं. Got it? And then extra word जो object है. Get my point? Okay. So negative में क्या हो जाता है? Subject plus will not be plus वर्ब की फोर्थ फॉर्म देन एक्स्ट्रा वर्ड. मेक श्योर दैट विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? वोंट होती है. ओके, देन इंट्रोगेटिव के अंदर जब हम आते हैं तो इंट्रोगेटिव के अंदर याद रखिएगा विल बी पूरा एक हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन विल पहले आएगा सब्जेक्ट के, उसके बाद सब्जेक्ट, देन बी, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देन वर्ड. ओके, आई होप यू हैव गॉट इट. अच्छा, अब अगेन द डेफिनेशन ऑफ फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एज वेल, बट मैं आपको सिंपल वर्ड में फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस की डेफिनेशन बताता हूँ. बहुत शॉर्ट सी वीडियो है, पूरी देखिएगा. भाई फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस की बात हम कहाँ करते हैं? अगेन रहा है, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, वहाँ पर नहीं करते हैं. और जो इस तरह पढ़ाते हैं खुदा का वास्ता गलत ना पढ़ाएं. ठीक है जी, ये दिस इज़ नॉट द वे टू टीच इंग्लिश ग्रामर और द टेंसेस एज वेल. ओके, तो फिर किस तरह से करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ. अभी देखें, सबसे पहली बात ये है कि फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस की बात हम कहाँ करते हैं. इसकी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह 3-4 डेफिनेशंस हो सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो उतना बताने की ज़रूरत नहीं. मैं आपको सिंपल ये बता दूं कि अगर हम क्या करें, अगर हम ये करते हैं कि फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस की बात कहाँ पर करते हैं, जहाँ फ्यूचर के अंदर इन फ्यूचर कोई पर्टिकुलर टाइम के अंदर कोई काम क्या हो, जारी हो, दैट टाइम वी टॉक अबाउट फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस. रिपीट कर रहा हूँ, फ्यूचर में कोई काम जारी हो या होगा, उस वक्त हम क्या इस्तेमाल करते हैं? फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. I'll be calling you tomorrow evening. I'll be calling you tomorrow evening. कल शाम मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँगा. ठीक है की बात. अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर नोट कर लेना जो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर फ्यूचर टाइम नहीं मेंशन हो रहा जुमले में, अगर फ्यूचर टाइम नहीं है तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस नहीं हो सकता. आई रिपीट, इफ देयर इज नो फ्यूचर टाइम इन द सेंटेंस, वो फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस नहीं होगा. आई एम सॉरी, वो जुमला ही गलत हो जाएगा. गेट माय पॉइंट? लाइक अगर मैं ये कहता हूँ मैं पानी पी रहा हूँगा, करेक्ट, आप इसे आई विल बी ड्रिंकिंग वाटर नहीं कर सकते. आपको इससे दूसरे सेंस में बनेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा. बट फर्स्ट ऑफ ऑल कि फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस नहीं है. हाँ, अगर मैं ये कहूँ 2 घंटे बाद मैं पानी पी रहा हूँगा, फॉर सपोज अगर मैं रोजे से हूँ तो मैंने कहा कि आई बी ड्रिंकिंग वाटर एट द टाइम ऑफ अफ्तार. ओके, बट आप क्या नहीं कर सकते जनाब? आई रिपीट वंस अगेन, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर फ्यूचर टाइम का मेंशन होना ज़रूरी है. क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब वेरी सिंपल बनाने का बहुत आसान सा तरीका, आप पिछले भी टेंसेज आपने पढ़े हैं, उसमें अब हम क्या कहते हैं कि मैं कल तो, वो लोग कल तुम्हें बुला रहे होंगे. दे सब्जेक्ट, देन विल बी, देन कॉलिंग. कॉल की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? कॉलिंग. दे विल बी कॉलिंग यू टुमारो. फ्यूचर टाइम है, बन जाएगा. लेकिन जहाँ फ्यूचर टाइम नहीं होता वहाँ नहीं बन सकता. यू कैन नॉट मेक इट. अच्छा, अब आप ज़रा मेरे साथ अगर कहेंगे तो मैं कहता हूँ कि मैं कल एक ख़त लिख रहा हूँगा. ठीक है, आई विल बी राइटिंग अ लेटर टुमारो, मतलब आने वाला जो कल है वहाँ. याद रखिएगा, आई रिपीट वंस अगेन कि फ्यूचर टाइम का होना ज़रूरी है. क्लियर हो गई बात? हाँ, जो रहा है, रही है, रहे हैं, जो हम ये रहा होगा, रही होंगे और रहे होंगे जो हमने माजी में पढ़ा है, वो किसी हद तक सही होता है, लेकिन हर जगह सही नहीं होता. फॉर सपोज अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, मैं अगर यहाँ पर हूँ और मैं कहता हूँ कि इस वक्त मेरे अब्बू सो रहे होंगे. मैंने क्या जुमला कहा? इस वक्त मेरे अब्बू सो रहे होंगे. अब नाउ लुक एट माय सेंटेंस. मैंने कहा इस वक्त
मेरे अब्बू सो रहे होंगे। मैं फ्यूचर की तो बात ही नहीं कर रहा। अगर रहा होगा, रही होंगे और रहे होंगे जुमला सही होता फ्यूचर प्रोग्रेसिव के सेंस के लिए, तो हम यहाँ पर यूँ बना लेते हैं कि दिस टाइम माई फादर विल बी स्लीपिंग। नो, दैट्स रॉन्ग। गॉट इट? आपने इसके सेंटेंस किस तरह से बनाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको बात समझ में आ गई कि फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस कब बनता है? जब कोई काम इन फ्यूचर एक्शन में हो, मिडल ऑफ एन एक्शन हो, कोई काम कहाँ? इन फ्यूचर, और जुमले में मेंशन होना चाहिए कि वहाँ पर फ्यूचर टाइम मेंशन हो, लाइक टुमारो, लाइक नेक्स्ट संडे, लाइक नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट ईयर। ठीक है, आज तारीख अगर 20 है, 21 है, आज क्या तारीख है भाई? 21। ठीक है, तो अगर 21 आज है, अगर मैं 23 ऑफ मार्च की बात करूँ, 24 ऑफ मार्च की बात करूँ, तो जब कभी भी फ्यूचर टाइम मेंशन होगा उसके साथ अगर आ जा रहा है भाई आपके, मतलब वो कहते हैं रहा होंगे, रहे होंगे, तो फिर सही बना लेना। गेट माय पॉइंट? बट यू कैन नॉट मेक इट फॉर द प्रेजेंट। अब मैंने क्या कहा कि मेरा दोस्त मुझे याद कर रहा होगा, मेरा दोस्त मुझे याद कर रहा होगा। मैंने अभी की बात की है, टुडे इज संडे एंड माय फ्रेंड will be missing me. No, you cannot make it. अब इसमें हम बात करते हैं। अब आपको स्क्रीन पे चार चीजें दिख रही होंगी, ठीक है, जो कि हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के से हमने उठाया है, लेकिन आज का टॉपिक हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, वुड बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी। ओके, अब सवाल ये है कि वुड बी कहाँ इस्तेमाल करेंगे, मे बी कहाँ इस्तेमाल करेंगे, माइट बी कहाँ इस्तेमाल करेंगे और मस्ट बी कहाँ इस्तेमाल करेंगे। ठीक होगी बात? पहले अभी आप दोबारा बैक पर आओ और मैं अब पहले फ्यूचर प्रोग्रेसिव के कुछ जुमले आपको देता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ मैं कल पानी पी रहा हूँ, आई विल बी ड्रिंकिंग वाटर टुमारो। अच्छा, वो लोग पार्टी में हंस रहे होंगे। अच्छा, पूरा जुमला भी नहीं हुआ, आपको फ्यूचर टाइम मेंशन करना होगा। वो लोग कल सारा की पार्टी में हंस रहे होंगे, they will be laughing at the party of Sarah tomorrow. Okay? आज रात 2 बजे मैं ईमेल कर रहा हूँगा। ठीक है, आज रात 2 बजे मैं तुम्हें ईमेल कर रहा हूँगा। I'll be sending you an email at 2 AM in the night. याद रखिएगा, इन द नाइट हम कहाँ पर लगाते हैं? जब हम आधी रात की बात करते हैं। वैसे तो एट नाइट होता है, जब आधी रात की बात करते हैं तो हम क्या लगाते हैं? इन द नाइट। यू गॉट इट? लेकिन अगर मैं जुमला यूं कह दूं यार कि मेरा दोस्त मुझे मिस कर रहा होगा, मेरा दोस्त मुझे याद कर रहा होगा। अच्छा, मैं यहाँ पर हूँ, अभी मैंने कुछ जुमला बोला नहीं और मैं प्रेजेंट टाइम के लिए, अभी मेरा दोस्त मुझे याद कर रहा होगा, तो अब मैं यहाँ पर कहूँगा माई फ्रेंड वुड बी मिसिंग मी। क्या कहा? माई फ्रेंड वुड बी मिसिंग मी। अब आज संडे है, तो मैंने कहा कि फॉर सपोज आई मेक अ कॉल टू वन ऑफ माई फ्रेंड, मैं अपने किसी दोस्त को कॉल करता हूँ और मैंने देखा यार कि उसका नंबर जो है ना इंगेज जा रहा है ना वो आंसर कर रहा है। ठीक है, तो मैंने दूसरे दोस्त से कहा कि यार वो ज़रूर जो है ना फैमिली के साथ घूम रहा होगा कहीं। तो अब मैंने कहा वो ज़रूर फैमिली के साथ कहीं घूम रहा होगा। जुमला किस तरह बनेगा सुनिए, ही मस्ट बी विजिटिंग समवेयर with his family. He must be visiting somewhere with his family. अच्छा, अब सर यहाँ पर आपने इससे पहले would भी इस्तेमाल किया, फिर must भी। याद रखो कि जो अगर मैं प्रेजेंट के अंदर ये बात करूँ ना कि ज़रूर वो तुम्हें बुला रही होगी, ज़रूर वो लोग खेल रहे होंगे, या मैंने कहा वो लोग इस वक्त खेल रहे होंगे, तो ये सारी चीज़ें क्या है? पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी की बात होती है, यानी कि मुमकिनात। ठीक है, हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा ना हो। ठीक है, याद रखिएगा जहाँ कहीं भी इफ़ यू आर श्योर लाइक, अच्छा इसमें परसेंटेज में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है बट अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। लाइक इफ़ यू आर श्योर 60 to 80%, अगर आप 60 to 80% श्योर हैं किसी काम के लिए कि वो काम अभी हो रहा होगा, तो आप वहाँ पर क्या इस्तेमाल कर दोगे? वुड बी। ठीक है, और अगर आप किसी काम के लिए श्योर हो लाइक 50 to 60%, तो आप वहाँ पर लगा दो मे बी। और अगर किसी काम के लिए आप श्योर 10 to 20 आप लगाते हो माइट बी। क्लियर हो गई बात? जबकि अगर किसी काम के लिए इफ यू आर श्योर लाइक मोर देन 90%, तो आप वहां पर क्या लगाते हो? मस्ट बी। तो ये फर्क है वुड बी और मस्ट बी का। अब जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं कि इमरान खान जरूर पाकिस्तान की तरक्की के बारे में सोच रहे होंगे। इमरान खान जरूर पाकिस्तान की तरक्की के बारे में सोच रहा होगा। अब मैंने यहाँ पर जुमला लगा दिया, वर्ड लगा दिया जरूर, बट आई एम नॉट श्योर कि वो सोच भी रहा है कि नहीं सोच रहा है।
तो आपने क्या करना है, मस्ट बी पे बनाना है, ठीक हो गई बात। लेकिन किसी काम में इफ़ यू आर नॉट श्योर और अब आपको बहुत कम ऐसा लगता है कि यार मैंने कहा कि सारा मुझे इस वक्त याद कर रही होगी, ठीक हो गई बात। बट मेरा ज़हन, मैं सारा से कई साल पहले मिला था और मुझे नहीं पता कि वो मुझे याद कर रही भी होगी कि नहीं, लेकिन अगर मैंने कहा कि सारा इस वक्त मुझे याद कर रही होगी, लेकिन मैं श्योर जो हूँ 20-30% हूँ, तो अब मैं क्या कहूँगा, सारा माइट बी मिसिंग मी, सारा माइट बी मिसिंग मी, ठीक हो गई बात। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक जुमला देता हूँ जी, आप लोगों को अगर मैं ये कहता हूँ वो लोग तुम्हें अगले साल एक जॉब ऑफर कर रहे होंगे, वो लोग तुम्हें अगले साल एक नौकरी की पेशकश कर रहे होंगे, तो अब इसे आप किस में बनाओगे। याद रखना कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी की तो बात ही खत्म हो जाए, सिर्फ और सिर्फ बात आ गई किस चीज़ की, कि फ्यूचर की बात आ गई, किसकी, फ्यूचर की। तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव में सिंपल बना दो क्योंकि फ्यूचर टाइम मेंशन हो गया। सो दे विल बी ऑफरिंग यू अ जॉब इन द नेक्स्ट ईयर, दे विल बी ऑफरिंग यू अ जॉब इन द नेक्स्ट ईयर। याद रखना कि रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, अगर इस तरह का जुमला अगर आप इस तरह से समझना चाह रहे हो तो सही है। कोई काम फ्यूचर में जारी होगा विद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वहाँ पर आप क्या लगा दोगे, फ्यूचर प्रोग्रेसिव का फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर कोई काम फ्यूचर में जारी नहीं है, आप प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हो, कोई पॉसिबिलिटी, कोई प्रोबेबिलिटी बता रहे हो, तो उस वक्त आपने वुड बी, माइट बी, मे बी या मस्ट बी लगाना है। अब वुड बी, माइट बी, मे बी और मस्ट बी कब कब लगाना है वो मैं आपको बता दिया मैंने, कि जब आप किसी काम के लिए 70-80% श्योर हो तो आप इस तरह से कहोगे। लाइक आमतौर पे रोज़ाना हर संडे को EEC की क्लास होती है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि एग्जीक्यूटिव इंग्लिश कोर्स, ठीक है। तो उस कोर्स में आपकी क्लास की टाइमिंग 2 बजे से 5 बजे तक है, गॉट इट। अब आपको एक ही सिचुएशन में मैं सारी बात समझाता हूँ, ठीक है, आप सारे मेरे साथ रहेंगे। EEC की क्लास एग्जीक्यूटिव इंग्लिश कोर्स हाउस ऑफ इंग्लिश में टाइमिंग इसकी है 2 बजे से दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक, ठीक हो गई बात। अब EEC का एक स्टूडेंट है, ठीक है, लाइक जावेद। अब जावेद किसका स्टूडेंट है, EEC के स्टूडेंट, यानी कि हाउस ऑफ इंग्लिश में EEC का कोर्स कर रहा है। जावेद से सुबह 9 बजे अगर उसके वालिद साहब कहते हैं कि बेटा आज दोपहर में मेरे साथ तुम्हें कहीं चलना है, जावेद कहता है कि नहीं बाबा, मैं जो है आज दोपहर में पढ़ रहा हूँगा, आज दोपहर में मैं हाउस ऑफ इंग्लिश में पढ़ रहा हूँगा, तो ये क्या है, कोई फ्यूचर में कोई काम क्या है, जारी। याद रखिएगा मैंने आपसे जैसे शुरू में बताया कि आम तौर पे फ्यूचर प्रोग्रेसिव 3-4 डेफिनेशन देकर अपने साथ फिरता है। ये रूटीन कि 2 से 5 क्लास होती है, तो 2-3 बजे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। तो अब जावेद के लिए ये जुमला मैं बनाता हूँ। जावेद ये कहेंगे, I will be learning English language at the House of English at 2 p.m. I will be learning English language at the House of English at 2 p.m. or 3 p.m. whatever. नहीं बाबा, मैं 3 बजे जो है हाउस ऑफ इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, यानी कि फ्यूचर में कोई काम जारी होगा, यानी कि फ्यूचर में कोई काम मिडिल ऑफ एन एक्शन होगा, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, ठीक हो गई बात। अब जनाब हुआ ये कि जावेद के वालिद साहब से ऐसी बात हो गई जावेद की। अब बज रहे हैं 3:30, संडे 3:30 बजे का वक्त है और जावेद साहब घर पे तो नहीं है, ठीक है। जावेद साहब की मदर आती हैं और वो अपने हस्बैंड से पूछती हैं, वेयर इज जावेद, जावेद कहाँ है। उन्होंने कहा कि जावेद वुड बी टेकिंग क्लास, जावेद वुड बी लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज एट द हाउस ऑफ इंग्लिश। जावेद हाउस ऑफ इंग्लिश में इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहा होगा, जावेद हाउस ऑफ इंग्लिश में इंग्लिश सीख रहा होगा। क्या कहा उसके वालिद साहब ने, मतलब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बयान कर दी, ठीक हो गई बात। हो सकता है कोई कहीं और हो, हर संडे वो जाते हैं, पता है। तो अब उसके पेरेंट्स ने, उसके फादर ने क्या कहा उनकी मदर से कि जावेद हाउस ऑफ इंग्लिश में इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहा होगा, मीन्स जावेद वुड बी लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज एट द हाउस ऑफ इंग्लिश। अब चेंज करते हैं। अब उनकी मदर आई, उनके वालिद साहब, उनकी मदर बड़े गुस्से में आई और आके कहा कि जावेद कहाँ है, इस वक्त कहाँ है जावेद। उन्होंने कहा कि जावेद ज़रूर हाउस ऑफ इंग्लिश में इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहा होगा, जावेद मस्ट बी लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज एट द हाउस ऑफ इंग्लिश। लेकिन जहाँ पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाए, जहाँ पॉसिबिलिटीज़ कम हो, इनके उनके वालिद साहब को हाँ 50-50 श्योर है, तो कहेंगे जावेद मे बी लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज एट द हाउस ऑफ इंग्लिश। और अगर बिल्कुल ही श्योरिटी नहीं है, मतलब बिल्कुल कम माइनर है,
Javed might be learning English language at the House of English this time. I hope you have got my point about today's topic. आज हमने जो क्या क्या डिस्कस किया, फ्यूचर प्रोग्रेसिव को डिस्कस किया, और फ्यूचर प्रोग्रेसिव के अंदर आपसे को जो फॉर्मूला बताया, क्या बताया कि भाई सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म देन एक्स्ट्रा वर्ड, ठीक है। अच्छा, इसके फॉर्मूले के साथ विल बी, यानी कि विल बी कहाँ पे इस्तेमाल करोगे? विल बी नंबर वन, कोई काम इन द मिडल ऑफ एक्शन हो, कब? मुस्तकबिल में। अगर फ्यूचर टाइम नहीं आ रहा है, वो फ्यूचर प्रोग्रेसिव का जुमला गलत हो जाएगा, ठीक हो गई बात। दूसरे सेंस पर आ जाओ, अगर कोई काम मिडल ऑफ एन एक्शन है, हमारा अंदाज़ा है, हमारा ख्याल है, हम ऐसा सोच रहे हैं, पॉसिबिलिटी मुमकिन है, या प्रोबेबिलिटी, तो उस वक्त हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वुड बी, मे बी, माइट बी और मस्ट बी। अब वो डिपेंड करता है कि किस तरह से, कितनी श्योरिटी हमें है। If you're sure 70 to 80%, you're gonna do would be. If you're sure like 50 to 60%, so what are you gonna do that? You're gonna use maybe. Okay, first would be, then maybe. Or if you're sure like 10 to 30, okay, or 0 to 30, 0 to 35, ठीक है, तो उस वक्त what are you gonna use? Might be. And if you're sure more than 90%, तो आप must be इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर अगर ऐसा हुआ कि आई कैन सी माई फादर इज़ वेरी एंग्री, ठीक है, मेरे अब्बू बहुत ज़्यादा जो है गुस्से में, मैंने कहा चिल्ड्रन मस्ट बी मेकिंग नॉइस, ज़रूर बच्चे शोर कर रहे होंगे। अच्छा, मुझे पता नहीं है, ये मेरा क्या है? अंदाज़ा है, पॉसिबिलिटी से ऊपर वाले जो लेवल होता है, प्रोबेबिलिटी लाइक दिस, वो है, सोच रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल ऐसा ही हो रहा होगा, ठीक है। और अगर मेरी उस मतलब मेरी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, तो मैं कहूँगा चिल्ड्रन वुड बी मेक ए नॉइस, और अगर उससे भी कम है तो मैं क्या कहूँगा? चिल्ड्रन मे बी मेक ए नॉइस, और अगर बहुत कम है, चिल्ड्रन माइट बी मेक ए नॉइस। लेकिन ये सारे काम कब होते हैं? प्रेजेंट टाइम के लिए होते हैं। क्लियर हो गई बात? अच्छा, यहाँ तक आई होप आई हैव क्लियर्ड यू। अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, वो क्या कि देखो, जो फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस है ना, स्पीकिंग के वक्त आम तौर पे हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस एक ही सेंस में बना सकते हैं। एग्जांपल दूं, जैसे मैं कहता हूँ आज शाम को मैं अपने दोस्त के साथ खाना खा रहा हूँगा। आज शाम को मैं अपने दोस्त के साथ खाना खा रहा हूँगा, क्या फ्यूचर टाइम है? फ्यूचर में कोई काम जारी होगा, बना दो फ्यूचर प्रोग्रेसिव पे। कैसे बनाओगे? आई विल बी हैविंग डिनर विथ माई फ्रेंड, और आई विल बी फ्रेंड आज शाम को, इन टुडेज इवनिंग। गॉट इट? अच्छा, अब जरा आगे आ जाओ, मैं से ये भी कह सकता हूँ आई विल हैव डिनर विथ माई फ्रेंड्स इन टुडेज इवनिंग, ठीक है। फ्यूचर प्रोग्रेसिव में भी बनाया, फ्यूचर सिंपल में बना दिया। अब अगर मैं कहता हूँ कि लाइक दिस के आपको यहाँ पर सजेशन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ रहा होगा, उस पर आप जाकर देखें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पूरी वीडियो देखें जिसमें फ्यूचर टेंस की बात करता है। तो मैंने कहा कि अपने फ्रेंड से ओके, सो वी आर हैविंग डिनर टुनाइट, राइट? वी आर हैविंग डिनर, आज हम लोग खाना खा रहे हैं रात में। 11वां पॉइंट, तो याद रखना भाई कि फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, आई रिपीट अगेन, फ्यूचर प्रोग्रेसिव कहो या कंटिन्यूअस कहो, उसमें फ्यूचर टाइम का होना ज़रूरी है, तब कहीं जाकर आप उसको किसमें? फ्यूचर प्रोग्रेसिव में बनाते हो, ठीक है। रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, सिर्फ इस तरह से पढ़ा देना काफ़ी नहीं है, क्योंकि रहा होगा, रही होंगे और रहे होंगे प्रेजेंट प्रोबेबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे अभी आपको बताया माइट बी, मे बी, वो अच्छा ये भी कह सकता हूँ कि हो सकता है वो इस वक्त पानी पी रहा हो, ठीक है, हो सकता है वो इस वक्त पानी पी रहा हो, ठीक है, या वो इस वक्त पानी पी रहा होगा। बात दोनों ही की है, दोनों में क्या प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं। तो मैंने क्या कहा? ही मे बी ड्रिंकिंग वाटर राइट नाउ, ओके। मैंने वर्ब को ज़्यादा आपको चेंज कर करके नहीं बताया, ड्रिंकिंग से ही उठाया, ईटिंग से उठाया, ताकि आपको सेंस क्लियर हो जाए। इसके बावजूद भी इफ़ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चन काइंडली कमेंट बिलो एंड आस्क इट। और दूसरी बात, अपने उन दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस का सही तरह से पता नहीं है, ठीक है। और कोई सवाल आपका हो, कोई कमेंट हो, आप बिल्कुल नीचे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अदनान अनवर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।